जब सर्च कर रहे थे तो वो उस बजट जो प्राइस ब्रैकेट था उसमें जो है वेन्यू आ रही थी। अच्छा, मारुति का जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिलायबल है। जी। आपको डर नहीं लगा कि आप स्विच कर रहे हो रेनॉल्ट जैसी उस कंपनी में? भाई उसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। आप ये अभी मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ इसको, तब 18.8 हाँ ठीक है, 5.9 हाइट है 5.9 के साथ देखो ये पूरा स्पेस बच रहा है यहाँ पे। हाँ, लेग रूम काफी ज्यादा है। मैंने अब ये जो है छोड़ा हुआ है स्पेस यहाँ पे, ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। अब हम चलते हैं पीछे सीट पे जी। बट आपको नहीं लगता उस टाइम पे मैग्नाइट भी आई थी, मैग्नाइट की तरफ या पंच की तरफ स्विच कर सकते थे? हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेनॉल्ट की काइगर, और इसके जो कस्टमर है वो भी मेरे साथ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है 2 साल पुरानी गाड़ी है और 37,000 के आसपास ये चल चुकी है, और ये है टर्बो वाला वेरिएंट। तो इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आफ्टर 2 इयर्स कस्टमर कितना खुश है इससे, उन सब चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई मैं स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे भाई परवेज है यहाँ पे। परवेज भाई बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू, आपने भी टाइम निकाला भाई हमारे लिए। थैंक यू भाई। अच्छा परवेज भाई, सबसे पहले तो ये कि रेनॉल्ट काइंड ऑफ नई कंपनी है, हालांकि इसकी डस्टर काफी ज्यादा चली है इंडिया में, बट काइगर को इतना कोई लेता नहीं है। आप स्टोरी बताइए कि आपने क्यों ले ली। भाई इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही था कि मतलब, और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी में था कि एक दिन में लिए पहली बात तो ये, और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कहते हैं कि मैं रात में ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पैसे पड़े हैं, मैंने कहा क्या करूं। फिर मैंने सोचा गाड़ी लेते हैं एक और। अब गाड़ी देखते हैं तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करा तो ये उन दिनों में नई आई थी, मतलब 21 में लॉन्च हुई थी ये, मार्च के आसपास, और फिर 2022 जनवरी में मैंने ये ले ली। तो मैंने देखा कि मैंने इसके जो सेफ्टी रेटिंग तो उस टाइम नहीं आई थी, बट इसके जो यूट्यूबर्स थे जितने भी जिन्होंने वीडियोस बनाए थे उस टाइम में, तो उस टाइम में इन्होंने अच्छा ही बोला हुआ था उसके बारे में, अच्छा फीडबैक था, और उस बजट में भी आ रही थी, उस प्राइस ब्रैकेट में। तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो सुबह इसकी जो टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मैंने सुबह टेस्ट ड्राइव के लिए कॉल किया, वो आधे घंटे में आ गया, पता नहीं वो हमारी फोन का वेट कर रहा था। और भाई उसने टेस्ट ड्राइव दी, इससे टॉप वाला वेरिएंट लाया था, मतलब RXG टॉप होता है या RXT है। तो हमने टेस्ट ड्राइव ली, अच्छी चल रही थी, और टर्बो वेरिएंट ही लेना था मुझे, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड शेवरले एंजॉय भी है। फिर भाई वो ली, टेस्ट ड्राइव ली, मैंने पूछा कि अवेलेबल है, और बोला हाँ सर आज डिलीवरी हो जाएगी अगर आप पेमेंट करोगे। तो बस हम शाम में गए, और शाम में हम ली, और शाम को हमें डिलीवरी दे दी उन्होंने। अच्छा, मतलब हैंड टू हैंड मिल गई। तो ये तो पॉजिटिव रहता है इन लोग, क्योंकि इतनी गाड़ियां बिकती नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज आपने कहा कि इमीडिएटली ले ली, इसके अलावा और कोई गाड़ी भी माइंड में थी आपके? नहीं, इसके अलावा कोई और गाड़ी माइंड में नहीं थी। बस एक ये था कि जब सर्च कर रहे थे तो वो उस बजट जो प्राइस ब्रैकेट था उसमें जो है वेन्यू आ रही थी। बट हमने सुबह वेन्यू वाले को फोन किया था, बट उनके पास अवेलेबल नहीं था, और हमें सेम डे चाहिए थी। तो मैंने बोला जो अवेलेबल है ठीक है वही ले लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मतलब इन्होंने बाजी मार दी, इनको आपको टेस्ट ड्राइव दे दी और आप उसको ले भी ली। अच्छा, दूसरी चीज आपने अभी बोला कि शेवलेट की एंजॉय है आपके पास, और उससे पहले भी कोई गाड़ी रही है? उससे वैगनार थी मेरे पास। वैगनार थी। अच्छा, मारुति का जो प्रोडक्ट है वो बहुत रिलायबल है। आपको डर नहीं लगा कि आप स्विच कर रहे हो रेनॉल्ट जैसी उस कंपनी में? भाई उसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है, आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि जो मेरे पास थी वैगनार, और उस वैगनार के साथ क्या था, उस साथ मैंने बहुत सारे ट्रिप करे पहाड़ों में, मतलब मैं डलहौजी तक लेके गया। अच्छा, और मतलब पहला ट्रिप था मेरा जो बहुत लंबे डिस्टेंस पे था डलहौजी के लिए। वापस आया तो मेरे को मेरे एक ड्राइवर थे जो मेरे ऑफिस के थे, उन्होंने अपने मतलब कैब के लिए शेवरले एंजॉय बुक कराई थी, उसका ब्रोशर उनके डैशबोर्ड पे था। तो मेरे को भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं कहा ये कौन सी कार है, तो उन्होंने बोला ये शेवरले की है। शेवरले नाम तो सुना हुआ था क्योंकि उस टाइम क्रूज आती थी, बट एंजॉय के बारे में पहली बार सुना था। 2014 की बात है। तो मैंने पूछा कितने रुपए की है, तो वो बड़ी सस्ती थी, 6.25 लाख रुपए की थी वो। तो मैंने कहा यार वही ले लेते हैं, और थोड़ी बड़ी थी। मैंने वो टेस्ट ड्राइव ली, टेस्ट ड्राइव लेते ही हमें वो पसंद आ गई। मैंने वो जो है वैगनार वहां उन्हें दी, और प्राइस जो उनका जो डिफरेंशिएशन था वो मैंने पे किया उन्हें, और वो भी हमें सेम डे डिलीवरी मिल गई। उसको लेने के पीछे का रीजन ये था कि एक तो वो 7 सीटर है, और वो उसके अंदर इंजन बड़ा था थोड़ा सा, माइलेज तो हालांकि वो 11-12 की देती है, बट हमारे अंदर ये था कि अब छोटी से बड़ी पे मूव कर जाते हैं, तो हमें थोड़ा एक एडवांटेज मिला उस चीज का, और वो अभी भी चल रही है गाड़ी। ठीक है, तो शेवलेट अभी भी चला रहे हो? अभी भी चला। उसके बाद आपने ये ले ली? हाँ, उसके बाद ये ले ली। तो दोनों एक साथ रख रहा हूँ। मतलब आप हमेशा ऐसी कंपनी चूज करते हो? हाँ यार, वो थोड़ा सा ये है कि भाई सॉरी मैं आपकी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा, मेरा रीजन ये होता है कि एक तो जब आप इतना 10-15-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, उसके ऊपर आप उनकी वेटिंग भी सहो, फिर उनके नखरे भी उठाओ, फिर वो बोलते हैं आज नहीं कल आना परसों आना, अब तुम्हें ये लेना पड़ेगा, तुमको कोई स्पेसिफिक मॉडल बुक कराते हो तो फिर हाँ वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपको। वो बोलते हैं कि ये नहीं वो वाला अवेलेबल है वो ले लो, ये वाला अवेलेबल नहीं है वो ले लो, या
आपने मिड वेरिएंट जो है बुक कराया और आपको टॉप ऑफर करेंगे वो, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे अच्छा है कि ऐसी गाड़ी लो जिनमें वेटिंग पीरियड कम हो और इनकी लाइफ रहती है। अब 2014 से अभी भी चल रही है, अभी 6-7 साल और हैं उसके, और कोई दिक्कत नहीं आई उसमें। ये बात तो थोड़ा है ये, और आपकी। फिर दूसरा रोड पे भी प्रेजेंस उनकी रहती है, हर बंदा देखता है कि भैया अब जैसे मैं चलाता हूँ उसको, तो बंदे सोचते हैं बोले ये इनोवा है, बोले ये कौन सी इनोवा है, मतलब हालांकि इनोवा नहीं है, बट वो ऐसे हाँ, इस मतलब तरीके से अटेंशन मिलती है। हाँ, अटेंशन मिलती है क्योंकि Attention डिफरेंट मिलती सी है कार हो। आपको। जी, बाकी जैसे 7 सीटर में आप उसकी बात करके अर्टिगा की बात करोगे तो ये जी, बहुत ज्यादा कॉमन है, हर जी, जगह दिख जाती है। जी। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, ये आपको कितने की पड़ी थी, आपका बजट कितना था? बजट मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े थे और 945 की ऑन रोड पड़ी अच्छा, मुझे। सब 945 चीज की मिला आपकी के पड़ कुछ गई। नहीं करा मैंने, बस गया, पैसे दिए, 945 ट्रांसफर करे उन्होंने और ये मुझे। RXT वेरिएंट है, टॉप से एक नीचे वाला। टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट। मेरे को भी मिथ है, पता नहीं जी। रियलिटी है पता नहीं। जैसे वैगनार और आपने वेन्यू भी बोला था, हुंडई की जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम पड़ती है कंपैरेटिवली अदर कार्स से, अदर कंपनी से। तो इसकी सर्विस कॉस्ट भाई क्या है? सर्विस कॉस्ट तो ये ऐसे है, इंजेक्शन लगा के खून चूस लेती है मतलब तो भाई मैंने अभी जो है जैसे 35,000 से ज्यादा चला दी है, 37,000 के आसपास चल चुकी है। तो ये मान के चलो कि पहली जो 1000 पे होती है सर्विस वो तो फ्री थी, उसके बाद फिर 10,000 पे करवाई मैंने, तो 10,000 वाली सर्विस वो थी मेरे ख्याल से 6,500 की। 6,500 की। फिर उसके बाद जो 20,000 वाली सर्विस कराई वो पड़ी मेरे को 12-13 की, और अब जो मैंने तीसरी 30,000 वाली सर्विस कराई वो पड़ी 16,000 की। अभी मैं ऐप पे देख रहा हूँ तो ऐप पे बता रहा है 18 साढ़े 18,000, तो वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा है, तो वो 20 के आसपास जाएगी। तो बट मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसकी सर्विस जो है ऑफ मार्केट, मतलब शोरूम पे नहीं कराऊंगा, ऐसे आफ्टर मार्केट कराऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत खून चूस लेगी इस हिसाब से। तो ये धीरे धीरे जो कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब सर्विस कॉस्ट ही है या फिर कुछ ऐड ऑन हो जाता है, मतलब कुछ छोटी चीज ऐड ऑन हुई थी, जैसे मैंने इसका अलाइनमेंट कराया था बस, तो अलाइनमेंट के कितने 2-2,500 रुपए होंगे बस उसकी वजह से। और बाकी इसमें वो टर्बो वेरिएंट है तो वो प्रेफर करते हैं कि इसमें जो है सिंथेटिक ऑयल ही डले, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है उनके। फिर भी इस लेवल की गाड़ी के लिए 18 मतलब 16,000 रुपए बहुत एक्सपेंसिव है। ये इसका डाउन साइड है। हाँ, ये थोड़ा सा है। अच्छा, ये कस्टमर सर्विस कैसी है इनकी, आफ्टर सेल्स और बिफोर सेल? तो आपने बताया कि एक ही दिन दे दी। कस्टमर सर्विस तो इनकी अच्छी है। आपसे भी ये भी पूछते हैं कि आप सर्विस, वो पहले आपको बिल बना के देंगे कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, आप ये करवाना चाहते हैं नहीं, इसमें से कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हो, कौन सी हटवाना चाहते हो, वो आपसे पूछते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चार्ज कर लिए, मेरे से पूछते हैं अब, क्योंकि भाई रखनी थी तो करवाना तो था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से पूछते हैं, प्लस फिर वो आपको जैसे सर्विस रिमाइंडर आता है, बाकी इसमें एक सर्विस रिमाइंडर वाला आजकल हर गाड़ी में फीचर आता है, इसमें पहले ही बताने लगा कि 1500 किलोमीटर पे सर्विस अभी जो है ड्यू है। तो वो पूछते हैं, फोन करते हैं कि सर सर्विस आपकी ड्यू है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है इनकी एक, और फिर सर्विस के बाद फीडबैक भी आता है कि आप हैप्पी हो या नहीं हो। तो वो सब चीजें तो हैं, उस चीज में तो ये ठीक है, बट सर्विस कॉस्ट थोड़ी महंगी है, वो एक डाउन साइड है इसका, मतलब रेनॉल्ट की गाड़ियों का। अच्छा, आपने जब इस गाड़ी को लिया था, कुछ ना कुछ देखो, हर किसी की फैमिली की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके माइंड में होगा कि मैं गाड़ी से ये चीज चाहता हूँ। जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो रिक्वायरमेंट तो ये थी कि जैसे एंजॉय थी, वो लंबी बहुत है, 4.5 मीटर से ज्यादा लंबी है, और वो 7 सीटर भी है, तो वो थोड़ा मोड़ने में उसे दिक्कत होती है। जैसे हिल्स पे जाता रहता हूँ मैं, माउंटेन्स पे ट्रेवल करने, या दिल्ली गया कभी, तो उन गलियों में पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसी सेगमेंट गाड़ी लो जो थोड़ी छोटी भी हो, कॉम्पैक्ट भी हो, ग्राउंड क्लियरेंस भी सही हो उसकी। तो उसमें ये फिट बैटरी थी, क्योंकि यूट्यूबर्स ने इसके बारे में अच्छा फीडबैक दिया था। नेगेटिव्स कम थे, पॉजिटिव ज्यादा थे। अब जैसे 1-2 नेगेटिव तो थे, जैसे मैंने अभी आप शेयर किया करते कि जो सर्विस कॉस्ट काफी, तो वो चीजें मैटर नहीं करती, मैं बाहर से करा लूंगा। जैसे मैं एंजॉय की सर्विस जो है बाहर से कराता हूँ, 1800 से 2000 रुपए में हो जाती है उसकी। अच्छा, तो मैं इसकी भी ऐसी बाहर से करा लूंगा, क्यों 18,000 20,000? सही बात है, वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। और 18-20,000 रुपए वो मतलब बहुत ही ज्यादा, वो एकदम पॉकेट में छेद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये टर्बो इंजन जी भाई, ठीक है, आपने बोला सर्विस कॉस्ट, अब इसकी रनिंग कॉस्ट के बारे में बात करते हो कि इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी आती है, एवरेज कितनी देती है? पेट्रोल वेरिएंट है, पेट्रोल ही आता है इसमें जी भाई, अब टर्बो है। अब आप इसको, आपकी ऑडियंस और आप इसे पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो। हमने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है टर्बो वालों, जो जिनके पास रेनॉल्ट काइगर है। एक्चुअली इसमें कुछ टर्बो वेरिएंट के ओनर हैं, कुछ नॉर्मल नेचुरल एस्पिरेटेड काइगर के ओनर हैं जी। तो उन सबसे मेरी बात होती रहती है, तो उनकी मतलब मैं अपनी पर्सनल बताऊं तो मेरी तो सिटी में देती है 18.5, 17-18 ऐसे वेरी करती है। हाँ, और उसके बाद जब आप जाते हो हाईवेज पे तो कई स्ट्रेच ऐसे आए हैं, मैं मेरे YouTube चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, अगर आपकी ऑडियंस देखना चाहे तो। उसमें मैं इससे ही रिलेटेड ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ, तो उसमें ये 25-26 का भी इसने माइलेज दिया। उदयपुर गया था मैं, तो इसने दिया काफी स्ट्रेच तक, 100-150 किलोमीटर तक उतनी एवरेज दिखाती रही। और आप कैमरामैन से बोलूंगा, आप एक बार आए और देखें एक बार, जो है ये अभी मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ इसको, तब 18.8। हाँ, अच्छा, ये तो आप बता रहे हो ऑडोमीटर की बात। हाँ, वैसे भी। और हाँ, ये कभी आपने इसमें टैंक टू टैंक नाप की कोशिश करी है? टैंक टू टैंक में दे देती है 950 से कम थोड़ी सी, मतलब
900 से ऊपर 900 देती है, मतलब 900 किलोमीटर 900 चल जाती है। किलोमीटर चल कितने जाती है। लीटर का टैंक है? 40 लीटर का टैंक है। बहुत अच्छी हाँ, खासी एवरेज है। 22, टर्बो में लोग 23, कहते हैं कि 24 इतनी एवरेज नहीं देती। नहीं देती आराम से। मैं लाइट फुट से भी ड्राइव करता हूँ हम्म, और मैं इसे मतलब टेक्निकली चलाऊं तो इसे मैं 2000 आरपीएम पे रखता हूँ और अच्छा 85-84 की स्पीड रहती है मेरी, ठीक है। बस उसी पे चलाता हूँ मैं अच्छा नॉर्मल। 85-84 की स्पीड में, हाँ, अच्छा इसीलिए अच्छी उसी दिखा स्पीड रही पे चला। है। अच्छा, अब जो सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपने सर्विस कॉस्ट की बताई, रनिंग कॉस्ट की बताई, फैमिली के लिए ली थी आपने छोटी गाड़ी, कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है? भाई फिर कैमरामैन से बोलूंगा फिर आओ आप एक बार इस वाली सीट पे आओ आप। जैसे ये मेरी अच्छा, है। आप एक बार बैठ जाओ। आपकी मेरी- हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'9", ठीक है। 5'9" हाइट है 5'9" के साथ देखो ये पूरा स्पेस बच रहा है यहाँ पे। हाँ, लेग रूम काफी ज्यादा है। मैंने अब ये जो है छोड़ा हुआ है स्पेस यहाँ पे। हम्म। ये सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। अब हम चलते हैं पीछे सीट पे जी। अब हम पीछे सीट पे आए मान लो तो देखो, अब ये देखो थाई सपोर्ट और ये पूरा लेग रूम और ये पूरा नी रूम आराम से। और अब कंसीडरिंग द विड्थ 2 अडल्ट आराम से बैठ एक जाते बार हैं मैं इसमें। बैठ के देख लेता हूँ आप आ इस साइड जाइए, से, आप आ जाइए। क्योंकि इसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत देखो देखो आप और मेरे बीच में देखो बहुत कितना स्पेस है भाई, 3 लोग तीन बहुत बंदे प्यारे आराम हैं। से बैठ और जाते थाई हैं। सपोर्ट भी काफी अच्छा हाँ। मिल रहा है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि मान लो पीछे किसी को एसी की रिक्वायरमेंट है तो एसी जो है यहाँ पे है और चार्जिंग सॉकेट भी है यहाँ पे। बाकी आपको थोड़ा एंजॉय करते हुए चलना है, ड्रिंक हाँ, ड्रिंक तो आर्मरेस्ट वगैरह भी दिया हुआ है। मतलब है। अब यूटिलिटी स्पेस में बहुत सारा है। बहुत सारा है, हाँ। जैसे यहाँ पे हुआ यूटिलिटी स्पेस आ गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें डोर पॉकेट्स काफी बड़ी हैं। तो ये सब चीजें इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो स्पेस और फ्लैट बॉटम है इसका, मतलब बिल्कुल बिल्कुल 3 flat बंदे है। आराम से बैठ सकते हैं। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी लाइट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो फुद्दू। ऐसा क्यों? अब आप इसे आप डाउन साइड बोल दो इसका एक और, इसका लाइट का थ्रो बस इतना है। जैसे आप कैमरामैन से मैं बोलूंगा भाई हार्डली, जैसे ये पोल दिख रहा है वाला स्ट्रीट लाइट वाला, इतना है। वो भी तब है जब आप 85 की स्पीड पे चला रहे हो, 80 पे चला रहे हो तो ठीक है। उसके बाद तो फिर आप अपने रिस्क पे चला रहे हो इसे। अच्छा, ज्यादा अच्छा थ्रो नहीं, तो बहुत आपने अच्छा नहीं अपग्रेड नहीं कराया? नहीं अपग्रेड नहीं कराया मैंने इसके अंदर, कुछ भी नहीं कराया। जैसे आपने देखा होगा अंदर हाँ। कवर और भी नहीं डलवा रखा हम्म। है, मैट डलवा रखा है, ऐसा कुछ नहीं। अगर सर्विस कॉस्ट को हटा दिया जाए, उसके अलावा कोई ऐसा नेगेटिव जो आपको लगता है कि यार इतना खर्च करने के बाद मैं ये ऑप्शन ले लेता, कभी रिग्रेट होता है आपको? नहीं, रिग्रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि जब मैंने ली थी उसके 3 या 4 महीने बाद इसका फेस लिफ्ट आया था। जी। फेस लिफ्ट में इसी सेम वेरिएंट में उन्होंने 3-4 चीजें एक्स्ट्रा दी, जैसे टीपीएमएस डाल दिया, क्रूज कंट्रोल डाल दिया उन्होंने, और उन्होंने वायरलेस चार्जिंग डाल दी, और 2-3 और एक्स्ट्रा फीचर थे जो मुझे अभी याद नहीं, जैसे सिक्योरिटी फीचर थे शायद, वो मेरे का हिल होल्ड कंट्रोल डाल दिया उन्होंने, वो डाल दिया उन्होंने, और ट्रैक्शन कंट्रोल डाल दिया। वो 4-5 फीचर उन्होंने ऐसे डाल दिए। और ये काफी प्रैक्टिकल हाँ, फीचर्स है, मतलब जो practical आप चलाते हुए हाँ। यूज करते हो इनको। तो उन्होंने ये सब चीजें डाल दी। तो अगर मैं आज भी बोलोगे आप 10 लाख के ब्रैकेट में, तो मैं तो यही लूंगा अगर सर्विस कॉस्ट को एक साइड कर दूं तो सही है गाड़ी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके ऑडियंस अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो ये जो एक डेंट था, ये टाटा सफारी नई वाली ने ऐसे टर्न लेते हुए मारा था। अच्छा। तो मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी में कुछ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं था, उसका भी कुछ ज्यादा सच नहीं हुआ था। तो फिर बोला ठीक है। अच्छा, तो दोनों गाड़ियां quality आपस में हाँ, टकरा गई थी। 4 स्टार रेटिंग तो है ही खैर 4 इसकी। स्टार एनकैप में इसकी जो है रेटिंग आई थी। बाकी लुक वाइज भी मुझे तो पर्सनली देखो, लुक तो मैं सब्जेक्टिव होता है, आपकी बट मुझे ऑडियंस अच्छी को लगती एक चीज और दिखाना चाहूंगा। देखो आपकी ऑडियंस तक इसमें बूट स्पेस भी काफी अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कम बूट स्पेस है, 400 कुछ लीटर का बूट स्पेस है इसका, काफी अच्छा बूट स्पेस है। तो ये वाला जो एक समस्या है कि भाई सीएनजी वाली ले सकते हो, कि जैसे आप रनिंग बता रहे हो नहीं, इतना एवरेज दे रही है तो सीएनजी की तो जरूरत सही दे नहीं रही है। हाँ, बाकी इसमें सारी जैसे डिफॉगर आ गया उसमें। हाँ हाँ, अब जो डिफॉगर, हाँ, ये नया भी वाला प्रैक्टिकल फीचर है बहुत। नया जो वेरिएंट आया उसमें ये सब चीजें फीचर ऐड ऑन हुई हैं। तो ये एक अच्छे फीचर्स हैं। जो वो अगर किसी का बजट है 10 लाख का, आजकल 9-9.5 लाख की तो बलेनो ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो हैचबैक कंसीडर होती है। जी, तो जी। अगर किसी हाँ, को उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, इसकी 205 mm 205 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। बट ये आपको सब नहीं लगता उस टाइम पे मैग्नाइट भी आई थी, मैग्नाइट की तरफ या पंच की तरफ स्विच कर सकते थे? मुझे पर्सनली किक्स पसंद थी, बट किक्स का मेरे पास न्यूज आ गया था किक्स बंद होने वाली है। किक्स मुझे बहुत पसंद थी पर्सनली, तो बट वो 10 लाख से ऊपर थी, उसका बेस वेरिएंट भी। और मुझे जो पसंद था वो एक्सवी वेरिएंट। अच्छा। टर्बो मतलब टर्बो से एक नीचे वाला था जो नेचुरल एस्पिरेटेड था, एक्सवी, वो मुझे पसंद था। वो 11.5 कुछ के लाख का था, बट वो उतना बजट नहीं था, वो बंद भी होने वाली थी, तो मैंने इस वजह से नहीं ली। हाँ, ठीक है, बाकी तो वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ओवरऑल आप खुश हो उस गाड़ी से? तो बाकी रिकमेंड करोगे किसी को? हाँ भाई, अगर किसी का बजट है और किसी को सर्विस चार्जेस ज्यादा नहीं लग रहे हो, उसे लगता है कि यार सर्विस तो मैं बाहर से मैनेज करा लूंगा, तो वो भाई ले सकता है, उसे कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि इसमें काफी अच्छे फीचर्स हैं। हाँ, मैं एक अब वाले में ज्यादा फीचर्स हैं, मेरे में हाँ, थोड़े मतलब इसमें हाँ। फीचर्स वाइज भी अगर आप कंपेयर करोगे मार्केट के अंदर इसके फीचर्स वाइज, और जितनी स्पेस ये ऑफर करती है उतना मुझे लगता है कोई और अदर गाड़ी ऑफर करती है, कोई कंपनी का कोई भी ऑफर करती है, चाहे वेन्यू की बात कर लो, चाहे इवन
मारुति की जो ग्रैंड विटारा तक भी जो बात कर लो उसमें भी इतने फीचर्स वगैरह ऑफर नहीं होते। हाईवेज पे आपने चलाया है इसको कभी पहले? तो हाँ, मैंने हाईवेज पे भी चलाया। मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी ब्रेकिंग टेस्ट चेक कर सकते हो आप। 0 to 100 स्पीड 10.5 सेकंड अपने में यूट्यूब चैनल का एक बार नाम भी बता दो, मैं लिंक भाई मैं इधर देख लो, आप इधर से देख लो, अलीनाज व्लॉग है। वैसे बाकी कई बार स्पेलिंग नहीं पता चलती किसी को। हाँ। तो भाई इससे रेनॉल्ट काइगर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो भाई मेरे को जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है। अच्छा, हाईवे के बारे में एक बार हमें भी बता दो कि हाईवे पे कैसे चलती है? हाईवे पे स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। मैं इनफैक्ट आपको बोलूंगा आप एक वीडियो बनाओ इसका चला के, ताकि ऑडियंस भी समझ सके आपकी। तो ये 0 to 100 पहुंच जाती है 10 से 11 सेकंड के बीच में। ठीक है। और स्टेबिलिटी इसकी बड़ी जबरदस्त है। अच्छा, 1 लीटर का इंजन है सिर्फ? हाँ, 1 लीटर का इंजन है। उसके बाद भी आप कह रहे हो 10 से 11 में पहुंच जाती है? और उसके बाद क्या है, आपको जो इसकी टॉप स्पीड चली जाती है 190 के आसपास। अच्छा, ये इतनी आप करी? मैंने निकाली हुई है इससे। अच्छा। हालांकि मैं रेकमेंड नहीं करता हाँ। ना, मैं बोलता आपकी ऑडियंस को भाई वो ट्राई करना। मैंने सिर्फ क्योंकि मैं चैनल पे वीडियो डालता हूँ तो इसलिए बनाई थी, कैपेबिलिटी चेक करने के लिए। बट मैं भी क्योंकि एवरेज का मैं भूखा हूँ तो मैं इसे 85 की स्पीड पे चलाता हूँ। उसमें तेल पीती है हाथी की तरह। बहुत ज्यादा होता है, सही बात है। हाँ। अच्छा, उसके अलावा लोकल्स में जब आप इसको चलाते हो तो कैसा रहता है? इसके हैंडलिंग वगैरह कैसी है? इसके सस्पेंशन? हैंडलिंग और सस्पेंशन इसका अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो मैं शायद बताना भूल गया वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एक तो जो है इसका जो पिलर है ना, आप ये पिलर है ना बहुत बड़ा है। पिलर बड़ा है, फिर यहाँ पे क्वार्टर ग्लास नहीं दिया, फिर ये मैंने रेन वाइपर लगा रखे, वाइजर लगा रखे। तो उससे क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों में। तो ये बड़ा चैलेंज हो। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं ब्रेक प्रेस कर देता हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है ये वाला। ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि इसका शीशा जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है थोड़ा सा ज्यादा। तो इसको देखो, ये मैंने एक्सीलरेट से पैर हटा दिया और प्लस से धीरे धीरे पैर हटा रहा हूँ। ये ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। वो ऊपर तक दिखा दो। हाँ, वो तो शूट कर रहा है। एक बार देख लो, ये अब देख लो, ये हाइट है, काफी बड़ी हाइट है। हटा कुछ मत करो, क्रॉल कर जाती है। भाई बिना एक्सीलरेट के चल रही है। हाइट देखो, काफी बड़ी हाइट है, काफी ऊंची हाइट है। क्रॉल कर जाती है अपने आप आराम से, धीरे धीरे। हालांकि हल्की सी वाइब्रेशन आ गई है, लेकिन आराम से चढ़ के देखो। देखो, एक्सीलरेटर से पूरे पे हटाया हुआ है, पूरा हटा हुआ है पैर, अभी भी पूरी चढ़ गई। ये भी बढ़िया है। हाँ, मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से। काफी बड़ा इंक्लाइन है, आप अगर उतर के दिखाओगे अपनी ऑडियंस को तो आप समझ जाओगे। है काफी। देख सकते हो इस वाले जो है पैच से चढ़ के आई है, पूरा काफी ज्यादा इंक्लाइन है, काफी डीप है ये, और यहीं चढ़ के आई है। तो जनरली गाड़ी चढ़ नहीं पाएगी। आई डोंट थिंक कि कोई और गाड़ी ऐसा कर पाएगी। मतलब कर सकती है, बट फिर भी जिस तरीके से कर लिया 1 लीटर इंजन ने, काफी इंप्रेसिव है। तो ये था भैया ओवरऑल रिव्यू काइगर का। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस विद 37 किलोमीटर्स। तो भैया तो बहुत बहुत खुश है अपनी गाड़ी के साथ। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपका भी भाई। आप भाई इनके चैनल को भी भाई सपोर्ट करो, इनके वीडियो को ज्यादा ज्यादा देखो, और भाई मेरा चैनल भी कर देना सब्सक्राइब। भैया के चैनल भी मैं डाल दूंगा नीचे, उसको भी आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए अगर कुछ रह गया हो, हम लोग वो भी इसमें डाल देंगे। और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर दीजिए। हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।